एक तो समझ में नहीं आता ना कितना ऊपर है। जितना ऊपर जाओ तो वहाँ से दिखता है कि उतना ऊपर है। पहले से आइडिया तो कुछ समझ में भी आए। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चढ़े किधर से जाए। ऊपर कोई रोड भी नहीं दिख रही है। सही जा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। कोई गाँव दिख नहीं रहा है, बस रोड दिख रही है पर गाँव नहीं दिख रहा कोई। हेलो हाय सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज जो स्पीति टूर हमथा पास ट्रैक और स्पीति टूर का 5वां दिन है और फिलहाल हूँ मैं लांगजा में कल रात को आ गया था। और यहाँ रुकने की खास वजह ये थी कि मैं चाहता था कि जो बुद्धा स्टैचू है 35 फीट की यहाँ लांगजा विलेज में, उसकी मैं कुछ उसके पीछे से कुछ स्टार ट्रेल शूट कर पाऊँ। पर अनफॉर्चुनेटली कल इतने ज़्यादा क्लाउड्स थे और बारिश भी हो रही थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया रात को। और आज सुबह जो है मुझे निकलना है हिक्किम और कॉमिक के लिए। एक बड़ी बात यह कि हिक्किम और कॉमिक जाने के लिए या फिर लांगजा से कोई बस नहीं है काजा पहुंचने के लिए या फिर हिक्किम और कॉमिक पहुंचने के लिए। तो हमें फ़िलहाल जो है या तो पैदल चलना पड़ेगा या तो किसी लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि मैं निकलूँगा। कोई लिफ्ट मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर जय श्री राम, फिर पैदल ही पहुँचा जाएगा हिक्किम और कॉमिक। ये होम स्टे में हम रुके हैं। अनजान भाई वो कह रहे हैं कि ये इस पहाड़ी के जस्ट पीछे हिक्किम और कॉमिक है। तो हमें ये जो खेत से रास्ता जा रहा है ऐसे सीधे निकलना है। रोड तो ऐसे जिगजैग करके है, पर हमें जिगजैग नहीं सीधे चलना है, सीधे चढ़ते हुए जाना है। तो चलो 5-6 किलोमीटर है, ट्राई करते हैं, जहाँ तक पहुँच पाएंगे देखेंगे। यहाँ पे मटर और गेहूं की खेती हो रही है अभी, जो हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक होती है, वो यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होता होगा। इनका जो ठंड है नवंबर तो खैर नहीं होता होगा, क्योंकि नवंबर में तो अच्छी खासी यहाँ पे बर्फबारी हो जाती होगी। तो अक्टूबर लास्ट तक के पक जाता होगा सारा ग्रेन, फिर उसके बाद बर्फबारी हो जाती होगी, है ना। एक सड़क पे पहुंच गए, वहाँ वो पीछे जो दिख रहा है ब्लू कलर का, वहाँ पे हमारा होम स्टे है, वो जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो एक सड़क तो हमने क्रॉस कर लिया समझो। अब ऐसे सीधे 4-5 बार इन सड़कों को क्रॉस करना है। दूसरा क्रॉस आ गया, एक रोड में नीचे छोड़ दिया और एक रोड में मैं भी आ गया हूँ। अब इसके ऊपर चढ़ना है। टीवी पे किसी टाल्कम पाउडर का ऐड आता है जिसमें कहता है कि बाहर से गर्मी अंदर से सर्दी, पर मेरे साथ उल्टा हो रहा है। ऊपर से सर्दी, बाहर अंदर से गर्मी। बाहर से जो हवा चल रही है उसे सर्दी लग रही है, अंदर से पसीना हो रहा है, गर्मी लग रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। चौथी रोड, हाँ चलो 4 निकल गया। एक तो समझ में नहीं आता ना कितना ऊपर है। जितना ऊपर जाओ तो वहाँ से दिखता है कि उतना ऊपर है। पहले से आइडिया तो कुछ समझ में भी आए। पता नहीं कितनी बार क्रॉस करना पड़ेगा इस रोड को।
अभी टाइम हो रहा है 9:50 के आसपास और मैं चला था 8:53 पे। मतलब लगभग 1 घंटे हो गए और 1 घंटे में मैंने दूरी तय करी है लगभग 3 किलोमीटर, जो ऐप बता रहा है। इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि चढ़े किधर से जाए। ऊपर कोई रोड भी नहीं दिख रही है, सही जा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं। चलो सीधे ही चढ़ते हैं यार, थोड़ा टफ है ये वाला क्योंकि अचानक से अच्छी खासी चढ़ाई है। स्टिल ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वहाँ पे एक आदमी दिख रहा है दूर, चलो उससे पूछते हैं क्या माजरा है भाई, कब आएगा एक की मोर का उम्मीद। ये जो घासें दिख रही हैं एक्चुअली मेरे हिसाब से चने के पेड़ हैं ये। हमारे गांव में भी ऐसे पेड़ होते हैं चने के। आप घास निकालने आए क्या? किंग किधर से जाएंगे? रोड से जाए? ऐसा कोई सीधा रास्ता नहीं है? कौन सा? कहाँ पे? झंडा? झंडा कहाँ है यार? अंकल जी की आधी बात समझ में आ रही, आधी नहीं समझ में आ रही थी। कभी कहते रोड से जाओ, कभी कहते इधर से जाओ, कभी कहते वो देखो झंडा दिख रहा है, पता नहीं क्या झंडा दिख रहा है। चलते चलते मुझे अचानक ना एक फॉसिल पे नज़र पड़ी। एग्जैक्टली 2 है ये, यहाँ भी है। एक देखो ये हो गया ये वाला, और एक ये है, एक ये वाला। हाँ शायद और नहीं क्या। चलो और ढूंढने पर का टाइम तो नहीं है हमारे पास, चलते आगे बढ़ते, इसको यहीं छोड़ देते हैं। लगता है इसके आगे कुछ नहीं, अब उतरना है। वाह बहुत सही, बहुत सही। अब सिर्फ उतरना है, सिर्फ उतरना है। बढ़िया। उतर तो रहे लेकिन कोई गांव दिख नहीं रहा है, बस रोड दिख रही है पर गांव नहीं दिख रहा कोई कि आखिर जाना कहाँ है। आई गेस उधर जाना है, वो वाला है ना। ये खेत दिख रहे हैं यहाँ पे, शायद गांव होगा कोई। एक ही घर दिख रहा है, नहीं 3 घर है, 2-3 घर है यहाँ पे। अच्छा और भी है, 4-5 घर है शायद। एक मिनट, यही तो गांव नहीं हो सकता है कि यही वो गांव हो, पर ये हिक्के में है कि कॉमिक नहीं पता मुझे। ओके तो मैंने पोस्ट कार्ड ले लिया एक, और ट्राई करेंगे कि हम इसको फिलअप करके भरें। नीचे जो है पोस्ट ऑफिस नीचे है ना, थैंक यू। तो ये रास्ता है पोस्ट ऑफिस जाने का। तो भाई साहब ये है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस।
ऊंचाई कितनी है? 14,567 फीट। वाह, पहुँच तो गए हम काफ़ी टाइम बाद। यहाँ पे अंदर स्टैंप मिल जाएगा? अच्छा ठीक है। तो ये खत मैं अपनी माँ के नाम लिख रहा हूँ, देखो पहुँचता है कि नहीं। गया। तो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से हमने पोस्ट डाल दी है, लेटर डाल दिया है मैंने। देखो कितने देर में पहुंचता है। वैसे इसको देखने के लिए मैं 6 किलोमीटर पैदल चला हूँ। एक्सपीरियंस है कुल मिला के, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर के। और इसकी जो हाइट है देखो, 14,567 फीट की हाइट पर ये पोस्ट ऑफिस स्थित है। तो बस अच्छा लग रहा है मुझे।